गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज આપણે ધોરણ 7 માં પાઠ 4 બહાદુર વાડા વિશે ભણીશું। आज हम लेसन नंबर 4 बहादुर वाड़ानी निडर वाड़ा। आमा शू है, एक छोकरीनी बात है। एक लड़की कितनी बहादुर कैसे बनी वो बताया। अवनी नामे एक छोकरी थी। ते प्राथमिक कन्या शाला में 7मा धोरण में भणती थी। कस्बो गणाय एवा नाना शहर में ए रहती थी। अँ छोकरी नाम शू है, अवनी। और अवनी नाम की एक लड़की थी। वो प्राथमिक कन्या शाला में 7th स्टैंडर्ड में 7वीं क्लास में पढ़ती थी। और कस्बो एक छोटा सा गांव जैसा होता है कस्बो, एवं नाना शहर में रहती थी। छोटे शहर में रहती थी। नानपणथी एने रमत गमतनो भारे शौक हतो। એટલે એને નાનપણથી શેનો શોખ હતો? રમવાનો। बचपन से उसको खेल कूद का बहुत शौक था। एक बार एना वर्ग शिक्षिका विमळाबाई ने वर्ग में कहूँ, आजकल चोर लूटाराओ अने मवालीओ स्त्रियों ने खूब भजवे छे। એટલે एक बार एनी वर्ग शिक्षिका के क्लास टीचर, उसकी जो क्लास टीचर थी ना, एनु नाम शू थी? विमळाबेन। उसकी क्लास टीचर विमळाबेन ने शू कहूँ कि आजकल चोर लूटाराओ अने मवाली स्त्रियों ने खूब भजवे छे એટલે हैरान करे छे। उसकी क्लास टीचर ने एक बार एक क्लास में कहा कि आजकल चोर लुटेरे मवाली लोग महिलाओं को, लड़कियों को खूब परेशान करते हैं। इन्हें स्त्रियों आवा संजोगों में पोताना जात रक्षण माटे कराटे शीखवू जोईए। એટલે આ એમની વર્ગ શિક્ષિકા છે ને વિમળાબેને કહે છે કે સ્ત્રીઓએ પોતાના જાત રક્ષણ માટે, પોતાની રક્ષા કરવા માટે कराटे सीखवू જોઈએ। શું सीखवू જોઈએ? कराटे। मतलब उसकी टीचर क्लास ने कहा कि महिलाओं को, लड़कियों को अपनी रक्षा के लिए ऐसी जब सिचुएशन हो और तो अपनी रक्षा कर सके, इसलिए उनको कराटे सीखना चाहिए। मार्शल आर्ट जेने कहेवामां आवे, मार्शल आर्ट जेवुं। कराटे सीखेलो माणस सामेना माणसने जोत जोतामां लड़वामां भोंय भेगो करी नाखे छे। એટલે कराटे सीखेलो माणस जो होय ने ए सामेना माणसने थोड़ी ज वारमां भोंय भेगो करी जाए, भोंय भेगा नहीं पछाड़ी दे छे। और कराटे सीखा हुआ जो भी हो ना, वो सामने वाले इंसान को पछाड़ सकता है, पछाड़ी सके छे, परास्त करी सके छे। पछी शिक्षिका बहने कराटे विषे माहिती आपी। एना भाई शू कह्युं, एमना क्लास टीचर ने शिक्षिका बहन कराटे विषे माहिती आपी। मतलब कराटे के बारे में उनको डिटेल्स में बताया, माहिती दी कराटे के बारे में। कराटे अने कह्युं और कहा, सांभळो, छापा में आवेलो एक किस्सो कहूँ। वो कहे छे कि छापा में એટલે बोले न्यूज़पेपर में आई एक तुमको मैं स्टोरी, एक किस्सा बताती हूँ। गाड़ी में पहला वर्गना डब्बा में गहना पहरेली एक स्त्री मुसाफरी करी रही थी। बधा मुसाफरो स्टेशनों आवता उतरी जता, ते स्त्री एकली पड़ी। मतलब गाड़ी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में ना एक लेडी थी, वो ट्रैवलिंग कर रही थी। और सब ट्रैवलर लोग जो है ना, यात्री लोग स्टेशन आते ही उतर जाते थे। अब वो लेडी जो थी ना, स्त्री महिला, वो अकेली थी वो डब्बे में। थोड़ी बार पछी ते डब्बा में 3-4 मवालीओ आव्या। मतलब कुछ ऐसे लोग आए मवाली जैसे। अरे थोड़ी बार पछी ते डब्बा में 3-4 मवालीओ आव्या। पहले स्त्री जोईने ते बोल्या, पहले वो जो महिला थी ना, उसको देखकर बोले, क्या बोले? हे भाई, चुपचाप घरेणा काढ़ी आप, नहीं आपे तो तने घरेणा साथे उपाड़ी जईशुं। ए लोको એટલે સ્ત્રીએ ધમકાવી, ડરાવી કે પહેલાં ઘરેણા બધા કાઢી આપ, ઘરેણાની જ્વેલરી, नहीं तो तने घरेणा साथे उपाड़ी ले जईशुं। मतलब वो जो मवाली लोग थे ना, तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो तूने ज्वेलरी पहन के रखी, जो गहने पहन के रखे, ये हमको उतार के दे दे, नहीं तो हम गहने के साथ तुझे उठाकर ले जाएंगे। हाँ, सांभળી पहले स्त्री रणचंडी बनी गई। ये सुनते ही ना वो स्त्री को बहुत गुस्सा आ गया। वो यानी रणचंडी यानी दुश्मनों को नाश करना, और दुश्मन थे ना, तो ये सुनकर ना वो बहुत ही क्रोधित हो गई। और तेने કહ્યું, તમે મારી સામે એક એક કરીને લડવા आओ, હું हारूँ तो તમે મને ઘરેણા સાથે ઉપાડી જજો। उसने क्या कहा उन 3-4 मवालियों से, आप
आप है ना सब एक एक करके मेरे साथ लड़ने आओ। अगर मैं हार गई ना तो आप मुझे गहने के साथ, ज्वेलरी के साथ उठा के ले जाना। जो हारी जाऊँ एक एक તમે મારી સાથે લડવાઓ અને જો હારી જાઉં તો મને ઘરેણા સાથે પાડીને જજો, એને સામેથી એવું કહ્યું। મવાલીઓ આ શરત કબૂલ રાખી। એમણે એ શરતને શું કહી? કબૂલ રાખી કે ઠીક છે। પછી પેલી સ્ત્રી સાથે એક એક મવાલી લડવા આવ્યો। સ્ત્રીએ જોતજોતામાં ત્રણેયને વારા ફરતી ધૂળ ચાટતા કરી દીધા। એટલે એમાં શું કર્યું પછી ये છે ना, इस जब वो लेडी ने कहा ना तो एक एक उनके साथ लड़ने आया। और थोड़ी देर में ना वो जो महिला जो थी ना उसने थोड़ी देर में तीनों जो मवाली थे उनको धूल चाटता कर उनको ज़मीन पे पछाड़ दिया, उनको हरा दिया। પેલી સ્ત્રીએ વારા ફરતી બધાને જોર જાડા કરી દીધા। એટલું જ નહીં, એમને એવા ગળદા પડ્યા હતા કે એમને जीवन भर याद रहे। और इतना ही नहीं, उसने उसको इतना मारा ना कि ज़िंदगी भर उनको उसकी मार याद रहे। वो महिला ने तीनों को इतना मारा एक एक करके कि आपकी ज़िंदगी याद रखे। मवालीओ वो बाप रे करता जीव लेने में नाठा। वो मवाली लोगों वो बाप करता भाग गया ત્યાં थी। वो लोग वो बाप करते हुए वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे, वो जीव लेने भाग गया। એ સ્ત્રીએ કરાટેની તાલીમ લીધી હતી। હવે આ સ્ત્રીએ કેવી રીતે મવાલીને હરાવી દીધા? કેમ હરાવી દીધા? કારણ કે સ્ત્રીએ કરાટેની તાલીમ લીધી હતી। कराटेनी कड़ा थी तेने गुंडाओं ने वश कराया था। वो जो लेडी थी ना महिला, उसने कराटे की ट्रेनिंग ली थी, तालीम ली थी। और कराटे की कला से ना उसने गुंडाओं को, वो जो गुंडे लोग थे ना उनको हराया था, उन्होंने कंट्रोल किया था उससे अपनी। એટલે કરાટેથી ગુંડા વશ કર્યા હતા, એને કંટ્રોલ કરીને હરાવી દીધા હતા। આપણી શાળામાં કરાટેના વર્ગો શરૂ કરવાના છે। હવે આજ કોણ કહે છે? એમના જે ક્લાસ ટીચર છે ને ભીમરાબેન, એ કહે છે કે આપણી સ્કૂલમાં ના કરાટેના વર્ગો શરૂ થવાના છે, કરાટેની ક્લાસ શરૂ થવાના છે। લાભ લેવા ઇચ્છતી બહેનો તેમાં જોડાઈને કરાટે શીખી શકશે। અને કીધું કે જે લાભ લેવા માંગતી હોય બહેનો, છોકરીઓ જે એ એમાં જોડાઈને कराटे सीख सकते। यानी जो लड़कियां, महिलाएं जो कराटे सीखना चाहती हैं अपना नाम लिखा दें तो कराटे सीख सकेंगी, उनको सिखाया जाएगा स्कूल में ही। અને ત્યાં જ અવનીએ શિક્ષિકાબહેનને પોતાનું નામ પહેલું જ લખાવી દીધું। અને જેમાં ક્લાસ હમણાં કીધું ના, તો સૌથી પહેલાં કોણે નામ લખાવ્યું? અવનીએ પોતાનું નામ લખાવ્યું। શાના માટે? कराटेनी तालीम માટે। वो उनकी क्लास टीचर जैसे ही कहा कि भाई हमारी क्लास में, स्कूल में कराटे क्लास शुरू होना, जो सीखना चाहती हो अपना वो जुड़ सकते हैं। तो ऐसा कहते ही ना, सबसे पहले अवनी ने अपना नाम लिखाया कराटे की तालीम में। अवनी પછી દિલ દઈને कराटे सीखवा लगी। પછી દિલ દઈને એટલે મનથી, એટલે ખૂબ મન से कराटे सीखने लगी। થોડા દિવસોમાં જ તેણે कराटेમાં હાથ જમાવી લીધો। એટલે થોડા દિવસોમાં कराटे सीखी गई। कराटे બધા मतलब वो थोड़े दिन में कराटे के सारे तौर तरीके, उसकी स्टाइल, कराटे सब, कराटे किस तरह से करते सब, वो मतलब उसने कराटे की ट्रेनिंग ले ली और वो कराटे में एक्सपर्ट हो गई, कराटे सीख गई। હવે એક દિવસની વાત, ઉનાળાની જવાબ એક દિનની વાત है। ઉનાળા એટલે ગરમી के दिन थे, ઉનાળાના દિવસો હતા। રાત્રે અવનીના ઘરના બધા માણસો આંગણામાં સૂતા હતા। उस दिन क्या था, एक दी बार गर्मी में अवनी के घर के जो परिवार के लोग थे ना, उसके मेंबर जो थे, फैमिली मेंबर, वो सब लोग आंगन में सो रहे थे। घर का जो आंगन होता है ना, घरનું જે આંગણામાં હોય ને ત્યાં સૂતા હતા, घर के आंगन में सो रहे थे। અવનીને બહારના પુસ્તકો વાંચવાનો શોખ હતો। અવનીને જે બહારના પુસ્તકો ना बुक ये वाँचना शौक, उसको ना मतलब बाहर की किताबें, बुक पढ़ने का बहुत शौक था। તે પુસ્તકાલયમાંથી એક ચોપડી લાવી હતી। એ પુસ્તकालय એટલે लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी से एक बुक लेकर आई थी, एक किताब लेकर आई थी। चोपड़ी में तेने रस पड़े तो वो जो किताब थी ना, वो काफ़ी उसको इसमें इंटरेस्ट पड़ा, काफ़ी उसको इंटरेस्ट लगा। वचला खंड में ते चोपड़ी वाँची रही थी। वो जो बीच का जो कमरा होता है ना, मिडल कमरा, वहाँ पे वो किताबें पढ़ रही थी। वचला खंड में एक जो उनका घर था, तो बीच में जो कमरा था ना, वो वहाँ पे वो बुक पढ़ रही थी। એટલામાં છેલ્લા ખંડમાંથી એક ચોર અવનીના ખંડમાં આવ્યો। એટલી વારમાં શું થયું, છેલ્લું જે રૂમ હતો ને, વચ્ચે રૂમમાં વાંચતી હતી, છેલ્લા रूमમાંથી एक चोर આવ્યો अवनी रूम में। वो जो लास्ट वाला कमरा था, वहाँ से अवनी ने कमरे में, एक रूम में चोर आता है। तेणे कहूँ, चोरे कहूँ अवनी ने, शू कहूँ, ए छोकरी
તને ઊંઘ નથી આવતી? અમે છેલ્લા ખંડની બહાર જાજુની બારીમાંથી રૂમની દિવાલમાં બાકોરું પાડીને ક્યારના બેઠા છીએ. હવે અમે અકળાયા છીએ. हमने घरમાંથી જે લેવું હોય તે લેवा दे. उसने क्या बोला कि वो जो चोर आया ना, उसने कहा अवनी को, ए लड़की तुझे नींद नहीं आ रही है? हम लास्ट कमरे के बाहर जाजूनी बारीમાંથી, टॉयलेट की बारी में से, खिड़की में से, रूम की दीवार में बाकोड़ मतलब रूम के जो दीवार है उसमें होल करके कब से हम बैठे हुए हैं. हमें हमें अकड़ा चाहिए. बोलते अब हम ना बहुत हम बेचैन हो गए. हमने घर में जो लेવું હોય તે लेवा दे. वो क्या बोलता है, हमें घर में जो लेना हो लेने दे. એટલી વારમાં બીજા બે ચોર અંદર આવી ગયા. અવનીને હવે કરાટેન કડા અજમાવવાની ઈચ્છા થઈ હતી. તે 7મા ધોરણમાં ભણતી હોય તેવી લાગતી હતી. સુખી ઘરની હતી એટલે એનું શરીર મજબૂત અને નિરોગી હતું. એટલે એટલામાં એ પેલો એક ચોર કહે છે ને, तो बीजा चोर भी आई जाए. मतलब एक चोर तो पहले गया था, दूसरे चोर फिर दूसरे वो 2 अंदर आ जाते हैं. और अब अवनी को लगा कि अब मुझे कराटे की कला यहाँ पे ट्राई करनी पड़ेगी. હવે અવનીને હવે કરાટેની કળા અજમાવવાની ઈચ્છા થઈ આવી. એટલે એને કહ્યું કે હવે મારે કરાટે અહીંયા કરવું પડશે. આમની સામે कराटेથી મારે લડવું પડશે. कराटे से मुझे इनके सामने फाइट करनी पड़ेगी. તે 7મા ધોરણમાં भर्ती हो तेवी लागू 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, ऐसी लग रही थी. सुखी घर की थी और इसलिए उसका शरीर भी ना हेल्दी था और निरोगी था. मजबूत और हेल्दी ऐसे એનું શરીર પણ મજબૂત और નિરોગી હતું. અવનીએ એક ચોરને ગુલાટ ખવડાવી દીધી. હવે ચૌની શું કીધું કે कराटे थी ना, एक चोर ने गुलाट खवડાવી दी, उसको गिरा दिया. एक चोर को गुलाट खिला दी. પછી તેને 4-5 ગરદા ठोकी दिया. उसको 4-5 मुख जैसी मारी. और हाँ જોઈએ બીજા બે ચોર નવાઈ પામ્યા. उसने एक को गुलाट खिला दी, फिर 4-5 मुख मारी. उसको देखा 2 जो चोर थे ना, उनको आश्चर्य, बोले अरे ये क्या है. પછી અવનીએ 2 ચોરોમાંથી એક ચોરને પકડી પાડી દીધો અને તેના બરડામાં કોણીના ફટકા માર્યા. તેઓ બાપ રે કરી ઉઠ્યો. उसके बाद એને શું કર્યું, 2માંથી એક જે ચોર હતો એને પકડીને એના બરડામાં, એટલે બરડા છાતીઓ ના ત્યાં કોણીના ફટકા મારે છે. એ લોકો બહુ બાપ બૂમો પાડવા લાગે છે. अवनी 2 में से एक चोर को पकड़ लेती है, उसको पीठ में ना कोनी से मारती है. बेचारा चिल्लाने लगता है. પછી અવનીએ બૂમો પાડી, દોડો દોડો ચોર ચોર. फिर શું वो चिल्लाती है जोर जोर से, દોડો દોડો ચોર ચોર. બૂમો સાંભળીને આંગણામાં સૂતેલા બધા જાગ્યા ને લાકડીઓ લઈને દોડી આવ્યા. उसने जैसे वो चिल्लाई ना દોડો દોડો ચોર ચોર, એ આની આવાજ સાંભળીને એના આંગણામાં જે બધા એના પરિવારના જે ફેમિલી મેમ્બર સૂતા હતા ને એ બધા જાગી જાય છે અને લાકડી લઈને આવી જાય છે. कि जेमा जे उससे आवाज़ चिल्लाई दौड़ो दौड़ो, तो उसके आंगन में जो उसके परिवार के लोग सो रहे थे ना, सब जग गए और लकड़ी लेकर आ गए. वहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी पर दौड़ी आवा. उसके अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए. चोरों समय पारखी ने ऊभी पूछड़ी भागी गया. और चोर लोग है ना वो समझ गए और वहाँ पे ना वो लोग भाग गए तुरंत. ऊभी पछड़ी यानी वो चोर चोरों ने समझ लिया कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो वहाँ से 9-2-11 हो गए. ऊभी पछड़ी भागी गया. तरत ત્યાંથી ભાગી જાય છે, वहाँ से भाग जाते. બીજા દિવસે શાળામાં અને નગરપાલિકાના હોલમાં અવનીનું જાહેરમાં બહુમાન કરવામાં આવ્યું. अब उसके दूसरे दिन क्या हुआ, जब उसने कराटे सीखा और चोरों को भगा दिया, तो उसके बाद है ना ये जब पता चला ना सबको, જ્યારે બધાને ખબર પડી, તો એની શાળામાં અને નગરપાલિકાના હોલમાં અવનીનું જાહેરમાં બહુમાન કરવામાં આવ્યું, એનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. किसનું? અવનીનું. उसी स्कूल पे और नगर पालिका हॉल में उसका सम्मान किया गया. लोगों तेनी बहादुरी ने खुशी साथे बिरदावी और लोगों एनी बहादुरी की प्रशंसा करी. खुशी लोगों ने उसकी बहादुरी को तारीफ की, उसको शाबाशी दी. खुशी के साथ એને બિરદાવી. છાપાઓમાં પણ આ ઘટના અવનીના ફોટો સાથે છપાઈ और છાપાઓમાં પણ બીજા દિવસે આ ઘટના અવનીના ફોટો સાથે છપાઈ. मतलब न्यूज़पेपर में भी ना सेकेंड डे दूसरे दिन न्यूज़पेपर में भी ना अवनी की घटना उसकी फ़ोटो के साथ छपी. और इस तरह से मतलब वो बताया गया. तो इसमें क्या है, આમાં શું છે, આપણે જેમ મહિલા સશક્તિકરણ વાત કરી છે, हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इसमें क्या सशक्तिकरण आजकल क्या है, અત્યારે આવું બધું બહુ ચાલતું હોય છે. તો ગમે ત્યાં એટલે એવો હોય છે કે આજકાલ ને જે આપણે મિસ્ત્રી હોય છે ને એમને આવા ચોર લૂંટારાઓ માવાડીઓ હોય છે ઘણી જગ્યા. તો
તો એ સ્ત્રીઓને જાતે रक्षण કરવા માટે આવું બધું सीखવું જોઈએ, એ બહુ ज़रूरी है। इसमें होता है आजकल ना हर जगह ऐसे महिलाएं, जैसे कि लड़कियां महिलाएं जाती हैं तो कई जगह ऐसे चोर लुटेरे मवाई लोग घूमते होते हैं और वो क्या करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो महिलाओं को, लड़कियों को अपनी खुद रक्षा करने के लिए, अपना खुद अपनी आप से बचने, अपनी रक्षा करने के लिए कराटे, मार्शल आर्ट जैसा सीखना चाहिए, जिससे क्या हो कभी भी ऐसे समय आ जाए तो अपनी रक्षा कर सकें। क्યારે એવી સિચ્યુએશન થાય, એવું સમય આવી જાય કે તમને બે ચાર ગુંડાઓ કે લૂંટારા ચોર હોય તો તમે એને પછાડી શકો અને પોતાની રक्षा કરી શકો। આમાં આવું બતાવ્યું છે। इसमें ये बताया कभी ऐसा अगर होता है तो अगर हम सीखे हुए होंगे तो हम उनको फाइट कर सकेंगे, सीखे नहीं होंगे तो क्या करेंगे। महिलाएं, स्त्रीओ जो छोकरीओ में सीखेला हशे तो एमने फाइट करशे, ना हो तो क्या। तो आવું બધું શીખવું ખૂબ જરૂરી છે। આપણે ઘણી બધી વસ્તુ શીખીએ છીએ અત્યારના જમાનામાં, डांस सीखिए, संगीत सीखिए, रमतगमतનો પાર્ટ શીખીએ। આવું કરાટે બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ જીવનનો ભાગ છે। આપણે સ્વિમિંગ પણ શીખતા હોઈએ છીએ, સ્વિમિંગ તો કરાટે બી શીખવું જોઈએ। એ પોતાની સેફટી માટે છે કે આપણે ક્યારે એવું સમય આવે તો આપણે પોતાની સેફટી કરી, પોતાનો બચાવ કરી શકીએ। આ બતાવ્યું, બરાબર। ધન્યવાદ।